इसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें डाटा टेम्परेरी रैम में होता है, लेकिन अगर हमें डाटा परमानेंट सेव करना हो, जैसे कि रिपोर्ट्स हो, स्टूडेंट रिकॉर्ड हो या कुछ भी हो, तो हम फाइल हैंडलिंग को यूज़ करते हैं। फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम अपने प्रोग्राम ज़्यादा यूजफुल और प्रैक्टिकल बना सकते हैं और इवन डिफरेंट प्रोग्राम के दरमियान डाटा एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की एग्जांपल। लाइक हम लोग इधर पहले कोड बनाते हैं, उसको हम रन करवाएंगे। जैसे अब मुझे क्या एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइल बनानी है, लाइक मैं यहाँ लिखती हूँ। हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करके उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट रिकॉर्ड इन अ फाइल। अब मैंने एक फाइल का स्टार्ट हम लोग कैसे करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे विद ओपन क्लोज ब्रैकेट स्टूडेंट। लाइक मैं यहाँ पे अब जो सी एक फाइल का नाम दे रही हूँ, यहाँ फाइल का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने नाम दे दिया उसको स्टूडेंट का, टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, और साथ में हम लोग कॉमा, यहाँ डब्ल्यू जो सा है हम लोग यूज करते हैं राइट के लिए। लाइक हम लोगों ने जब किसी फाइल के अंदर कुछ राइट करना होगा तो हम जो सा है वहाँ डब्ल्यू यूज करेंगे। यहाँ लिखते हैं एज एफ, साथ में कॉलन नीचे। अब हम जो उनसे हैं, अब यहाँ हम अपने स्टूडेंट्स के जितना मैंने स्टूडेंट्स लेने हैं उनके मैं नाम लिखूंगी, एज लिखूंगी, ग्रेड लिखूंगी। लाइक सबसे पहले हम लिखेंगे एफ राइट क्लोज ब्रैकेट। सबसे पहले आ गया नेम, NAM नेम। वो हम लोग लेते हैं कि नेम हमारे पास क्या है, अली। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि साथ में एज भी हो। एज हमारे पास क्या है, एज हमारे पास आ जाएगी 20। और साथ में कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, ग्रेड। तो वो हमारे पास क्या है, इसका हम लोग कर लेते हैं कि हमारे पास आया है ए ग्रेड। साथ में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग स्लैश एन हम लोग यूज करेंगे। ये हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जब हम चाहते हैं कि हमारे जो से अगली लाइन पे, एक जो मैं अब लिखूंगी हमारा ये वाला जो है ये अगली लाइन पे है। अगर हम स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो हमारे पास अगली लाइन पे नहीं आएगा, वो एक लाइन में ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मैं करती हूँ कि हमें क्या चाहिए, हम एक और स्टूडेंट का कह रहे हैं कि डेटा हम लोगों ने लिखना है, राइट नेम। नेम यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कि मेरे पास नेम है फ्रीहा, फ्रीहा। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि एज हमारी कितनी है, 23। और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेड। तो ग्रेड हमारे पास कितना आया है, ग्रेड के लिए हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास कितना है, बी हमारे पास ग्रेड आ गया। तो यहाँ पे देखिए भैया, इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग दोबारा जो है वो स्लैश एन लिखेंगे ताकि हम जो अगला हम लोगों ने लिखना हो तो वो आगे लिखा जाए, नीचे वाली लाइन पे लिखा जाए। अब नेक्स्ट जो से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये दो स्टूडेंट के नेम मैंने प्रिंट करवाने हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि हमें क्या करवाना है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड्स रिटर्न। लाइक मैंने एक मुझे था कि अगर ये ऊपर वाले प्रिंट हो जाए तो हम साथ में वो सिंपल ये भी प्रिंट करके बता दें। अब हम कहते हैं कि ये जो से हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अगर हम इसको हटा भी दें इस वाली चीज को, तो नेक्स्ट हमारे पास जो भी होगा, लाइक हम लोग उसको कहेंगे कि हमें नेक्स्ट करके बताया। लाइक हम लोगों ने उसको कहा था कि हमें प्रिंट करके बताओ। अब ये फाइल हमारे पास सेव हो चुकी है। अब हम क्या कहते हैं कि अब हम इसको करते हैं रिमूव। मूव करने के बाद हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमें अब एक न्यू स्टूडेंट को ऐड करना था। प्रीवियस जो हम लोगों ने फाइल सेव कर ली है उसमें हम लोगों को एक न्यू स्टूडेंट चाहिए था। तो सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम नाम देंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं अ न्यू स्टूडेंट। ठीक है। तो अब मैं जैसे पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हम लोग क्यों यूज करते हैं अपेंड वाला लफ्ज जब हम लोगों ने किस चीज में, लाइक हम लोग किसी फाइल में कुछ ऐड करना हो, लाइक कोई नंबर हो, कोई स्टूडेंट, जैसे अब यहाँ पे हम स्टूडेंट करेंगे, स्टूडेंट ग्रेड ए समथिंग जो भी आएगा वो। तो इसी तरीके से हम लोग अपेंड का की जो है वर्ड जो से हम यूज करते हैं। यहाँ पे अब हम सेम वैसे लिखेंगे जैसे हम ऊपर लिख चुके थे, विद ओपन इधर आ जाएगा स्टूडेंट। जैसे मैं पहले फाइल का नाम दे चुकी थी स्टूडेंट्स, आगे डॉट टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे ए हम लोग यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो अपेंड की जो वैल्यू है, मतलब जो उसको शो करवाती है, तो वो क्या शो करवाती है, वो शो करवाती है ए। लाइक हमारा जो ए है वो क्या शो करवाएगा, वो अपेंड जो से है, अपेंड जैसे हम लोग यहाँ अपेंड लिखा हुआ है तो यहाँ अपेंड शो करवाएगा। लाइक जैसे डब्ल्यू था तो हम लोग कह रहे थे कि ये राइट को शो करवा रहा है, इसी तरह से अब ए जो है वो अपेंड को शो करवाएगा, एज एफ। अब नीचे जो है, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोगों ने अब एक न्यू स्टूडेंट को ऐड करना है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ राइट। अब हम लोग ने एक स्टूडेंट को ऐड करना, स्टूडेंट का अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो उसका नेम है,
जो नेम है उसका वो है फातिमा। उसकी जो एज है, एज हम लोगों ने क्या ले ली, एज उसकी हम लोग कहते हैं कि उसकी है 23। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ग्रेड, ग्रेड उसका क्या आया है A प्लस, A प्लस, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने क्या करना है स्लैश एन, क्योंकि हमें जो हम लोगों ने पहले प्रिंट किए हैं उससे नेक्स्ट लाइन पे ये हमें प्रिंट हुआ चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोगों ने लिख लिया, अब हम इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। लाइक हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग ऊपर फाइल हमने बनाई थी उसके अंदर प्रिंट हो। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि रीड ऑल द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो हम लोग करेंगे हम ये लाइक, अब हम क्या करें, अब हम कह रहे हैं कि हमें एक स्टूडेंट्स को रीड करना है, रीड ऑल दी स्टूडेंट रिकॉर्ड, कि हमें अब स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को रीड करना है। तो इसके लिए हम कैसे कोड को लिखेंगे, कोड को वैसे लिखेंगे सबसे पहले जैसे है कि विद ओपन नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ गया। स्टूडेंट के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट के साथ यहाँ आगे कॉल, और यहाँ हम क्या लिखेंगे रीड। रीड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे आर, लाइक राइट के लिए हम लोगों ने यूज किया डब्ल्यू, इसके लिए अपेंड के लिए हम लोगों ने यूज किया ए, और रीड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे आर। अब जो है इधर आ जाएगा साथ में एस एफ। अब नीचे लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे कि हमें क्या करके बताए, कि प्रिंट करके बताए, प्रिंट करके बताए हमें जो हम लोग चाहते हैं कि हमें सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड पता चल जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पे हमें प्रिंट करके बताओ सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को। तो हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स आ गया। साथ में यहाँ हम कहते हैं अच्छा रिकॉर्ड्स आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या है कि 4 लाइन इन एफ। साथ में हम लोग अब नीचे क्या लिखेंगे कि हमें प्रिंट करके बताओ, प्रिंट लाइन RSTRIP। यहाँ तक लिखने के बाद मैं चाहती हूँ कि अब हम इसको रन करवाएं। रन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ मिस्टेक आई हुई है। सबसे पहले तो ये मिस्टेक सही करती हूँ। उसके बाद यहाँ प्रिंट पे आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने इसको थोड़ा सा आगे करके लिखना है और इसको इसके एग्जैक्ट नीचे लिखना है ताकि इसके खत्म हो जाए। और यहाँ पे क्या है ए प्लस आएगा, मैंने इक्वल का साइन दिया हुआ है। ए प्लस आने के बाद अब यहाँ पे हमें कोई मसला नहीं है, क्लियर है, कोई एरर नहीं बता रहा। तो अब हम इसको करेंगे रन। रन करने के बाद ये देखिए उसने हमें अली फ्रीहा और फातिमा, लाइक हम लोगों ने इससे ऊपर जो हम लोग को ने कहा था कि एक प्रिंट करके बताओ और रिकॉर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के बारे में, इस तरह समथिंग था जो हम लोगों ने सबसे पहले प्रिंट किया था। उसको रिमूव करने के बाद भी वो हमारे पास फाइल में एज अ फाइल सेव हो गया था। जो हम नेक्स्ट कह रहे थे कि हम लोगों ने उसका नाम दे दिया विद ओपन स्टूडेंट टेक्स्ट नेम, हम लोग स्टूडेंट फाइल का वही दिया, उसमें हम लोगों ने कहा कि हम लोग चेंज करना है। तो उसने चेंज करके बता दिया। लाइक ये देखिए कि अली और फ्रिया हम लोगों ने पीछे लिखा था जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था, उसको रिमूव करने के बाद भी अब हमने उसी फाइल में चेंज किया है। तो वहाँ पे उसने फातिमा का बता दिया बस। और यही यहाँ तक ही था आज का मेरा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आई हो या कुछ कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।